में एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका नाम मोहन था। तो और उन दोनों के जैसे बेटे बहू थे तो बाहर रहते थे। वो आदमी अपनी पत्नी के साथ गांव में रहता था। वो लोग बहुत पूजा पाठ करता था। उन लोग अपने घर में लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति, छोटी छोटी मूर्ति जो होता है, स्थापना कर रखा था। वो प्रतिदिन जो भी खाना बनाते, पहले भगवान को भोग लगाते, फिर खुद खाना खाते। ऐसा उन लोग का नियम था। शाम को आरती दिया करते, सुबह पूजा पाठ करके भोग लगाते। लक्ष्मी भगवान और गणेश जी भी बहुत खुश थे उस घर में। लेकिन उन लोग का आदत था, दोनों आपस में छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते। जैसे बूढ़ी माता बोलती, मैं सुबह पूजा कर दी हूँ तो शाम को आप दिया जला दो। और बूढ़े बाबा कहते, मैं शाम को दिया जलाया हूँ तो तू भोग लगा दे। ऐसे कर कर के वो लोग हरदम झगड़ा करते रहते थे। इस कारण एक दिन लक्ष्मी जी गणेश जी सोचे, ये दोनों तो बहुत आपस में झगड़ते हैं। कोई कहता है मैं आरती नहीं करूँगा, तो कोई कहता है मैं भोग नहीं लगाऊंगा। झगड़ा कर कर के हमें तो भोग कर लगाते हैं, आरती करते हैं। चलो दूसरे के घर चलते हैं। ऐसा सोच के लक्ष्मी जी गणेश जी बाहर निकल गए। बाहर जब निकले तो एक जगह देखें कि दो गोतनी, छोटी बड़ी गोतनी थी, वो आपस में झगड़ा कर रही थी। उन लोग का घर पूरा अस्त व्यस्त था, जूठे बर्तन पड़े थे। वो लोग सोचे नहीं, इस घर में नहीं जाएंगे। कुछ दूर गए तो ननद भाभी लड़ रही थी। वहाँ भी वही स्थिति था, गंदगी था, साफ सफाई नहीं था। वो लोग भी बोले इस घर में नहीं जाएंगे। कुछ दूर गए तो सास बहू लड़ रही थी, तो वहाँ भी वही हाल था, साफ सफाई नहीं था। वो झगड़ा वैसे ही कर रही थी, खाना पीना तो बना ही नहीं था, कुछ नहीं था। वो लोग बोले वहाँ भी नहीं जाएंगे। कुछ दूर गए तो दो भाई आपस में लड़ रहे थे। बोले इस घर में भी नहीं जाएंगे, अब क्या करें। थक हार के लक्ष्मी जी गणेश जी बोले, चढ़ो उसी बूढ़े बूढ़ी के पास चलते हैं। जिस कारण उस घर में आपस में झगड़ा करते हैं तो क्या हुआ, हमारे लिए तो साफ़ सफाई रखते हैं, श्रद्धापूर्वक खाना बनाते हैं, फिर भोग भी लगाते हैं और प्रतिदिन अच्छा अच्छा चीज़ बना के भोग लगाते हैं। चलो उसी के घर चलते हैं। तो जब बूढ़ी माता ने देखा था कि लक्ष्मी जी गणेश जी यहाँ नहीं है, तो उन्होंने क्या किया था, अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया था। जब लक्ष्मी जी गणेश जी वहाँ गए तो दरवाज़ा खटखटाए तो बूढ़ी माता बोली कि आप लोग तो चले गए थे, आप लोग फिर क्यों लौट के आए हैं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तो लक्ष्मी जी गणेश जी ने कहा कि नहीं नहीं, आप दरवाज़ा खोलो, हमसे गलती हो गया, हम पूरा गांव घूम के आ गए, हमें कोई घर पसंद नहीं आया, हम यहीं रहेंगे। तो बुढ़िया बहुत तेज थी, वो बोली कि ऐसे तो मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, आपको पहले मुझे वचन देना होगा कि आप कभी यहाँ से नहीं जाएंगी और एक वरदान भी देना होगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं अब इस घर को छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊँगी, और जो वरदान है उसको मांगो, मैं वो वरदान दूँगी तुम्हें। तो बुढ़िया ने कहना शुरू किया, अन्न दो, धन दो, लक्ष्मी दो, दूध काढ़ावन दो, पालन दो और पालना दो, सोने का अखाड़ा दो, कुल बहू दो, हाथी घोड़ा दो, 2 लाख लश्कर दो, 12 बरस की मेरी काया दो और 12 बरस की मेरे जो बूढ़े हैं उनकी काया दो, और ऐसा वचन दो कि मेरे घर छोड़कर कभी नहीं जाओगी। ये सारी बातें सुनने के बाद लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगी और बोली, बुढ़िया तूने तो मेरे को बिल्कुल ठग लिया, एक साथ ही इतना सारा वरदान में मांग ली, अपने लिए उम्र भी कम करा ली, धन लक्ष्मी मांग ली, बेटा पतोह मांग ली, नाती मांग ली, सब कुछ मांग लिया, राज रजवाड़ा मांग ली, इतना सब सुख लेके कहाँ जाएगी। तो कहा कि आपने, माता ने वचन दिया है, आपको पूरा ही करना होगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही जो होगा, जो जो तुमने मांगा है वो तुम्हें मिलेगा, और
हम लोग सदैव इसी घर में रहेंगे। और दिवाली के दिन तुम अपने आंगन में चौमुखी दिया, जिसके चारों तरफ मुख रहता है, उसमें 4 बाती डालते हैं, चौमुखी दिया जलाना। मैं कभी इस घर से नहीं जाऊँगा, ऐसा वचन देके उस दिन से लक्ष्मी माता उसके घर में रहने लगी। और बूढ़ी माता की चालाकी से उनको सब कुछ मिल भी गया। जय हो लक्ष्मी मैया की।